देखिए, आज 1 तारीख तीसरा महीना 2025 है और इस महीने की शुरुआत शनिवार के दिन से हो रही है। ठीक है, और आज हम सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत अवलगी से खतरे एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी पर कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आग, इसमें अवलगी है तो आते हैं। सबसे पहले आग के बारे में जानते हैं। देखिए, आग क्या है? आग उष्मा का एक रूप है। ठीक है, क्या है? उष्मा का एक रूप है। मुख्य रूप से आग 3 प्रकार की होती है। ठीक है, मुख्य रूप से आग 3 प्रकार की होती है। एक को कहते हैं दवानल। क्या कहते हैं? दवानल। और दूसरे को कहते हैं बडवानल। बडवानल। और तीसरे को कहते हैं जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि। तो देखिए, ये जो आग का प्रकार है, प्रथम को कहते हैं द्वानल, दूसरे को कहते हैं बडवानल और तीसरे को कहते हैं जठराग्नि। ठीक है, तो द्वानल किसको कहते हैं? द्वानल कहते हैं वन में लगी आग। वन में लगी आग, वन में लगी आग को कहते हैं द्वानल। बडवानल कहते हैं समुद्र में लगी आग। ठीक है, जो आग समुद्र में लगती है उसको कहते हैं बडवानल। और तीसरा होता है जठराग्नि। जठराग्नि कहते हैं पेट में लगी आग। ठीक है, आग मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं द्वानल, वन में लगी आग को द्वानल कहते हैं। बडवानल क्या है? तो समुद्र में लगी आग को बडवानल कहते हैं। और तीसरा है जठराग्नि, अर्थात पेट में लगी आग। जो हमारी भूख होती है, जब भूख लगती है ना, उसी को कहते हैं क्या? जठराग्नि। जठर रस निकलता है हमारे आमाशय की दीवारों से। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक का स्राव होता है हमारे आमाशय की दीवारों से, जिसके कारण से भोजन की पाचन प्रक्रिया शुरू होती है, भोजन पचता है। ठीक है, तो आग मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। द्वानल, वन में लगी आग, बडवानल, समुद्र में लगी आग, और जठराग्नि, पेट में लगी आग। ठीक है, अब देखिए, अब यहां हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आग किन किन चीजों में आग लग जाती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से 4 चीजों में आग लग जाती है। ठीक है, प्रथम आग लगती है ठोस वस्तु। ठीक है, सबसे प्रथम है ठोस वस्तु में आग लगती है। दूसरा तरल वस्तु में। ठीक है, तीसरा लगता है गैस। ठीक है, या गैसीय वस्तु। चौथा है विद्युत। ठीक है, विद्युत
या बिजली से। ठीक है, देखिए आग मुख्य रूप से 4 चीजों से लगती है, 4 चीजों में लगती है, ठोस वस्तु में, तरल वस्तु में, तीसरा है गैस से या गैसीय पदार्थों से, गैसीय वस्तु में, और चौथा है विद्युत या बिजली से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ठोस वस्तु में आग लगती है, इसको बुझाने का जो यंत्र है उसका नाम है, उसको कैसे बुझा सकते हैं? ठोस वस्तु में जब आग लगती है तो उस पर मिट्टी डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? मिट्टी। दूसरा रेत भी डाल सकते हैं। ठीक है, एसिड फायर अग्निशामक। ठीक है, एसिड फायर अग्निशामक एक यंत्र का नाम है जिसके द्वारा ठोस वस्तु में लगी आग को बुझाया जाता है। ठीक है, तरल वस्तु में जब आग लग जाती है तो इसको बुझाने के लिए एक मशीन है जिसका नाम है फोम फायर। क्या नाम है? फोम फायर। ठीक है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक मशीन। इसी गैस, जब गैस से आग लग जाती है तो इसको बुझाने का यंत्र है, उसका नाम है ड्राई पाउडर। क्या नाम है? ड्राई पाउडर। जब गैस से आग लग जाती है तो उसको बुझाने वाला जो यंत्र है उसका नाम है ड्राई पाउडर अग्निशामक। ठीक है, और चौथा है विद्युत या बिजली से जब आग लगती है तो उसको कैसे बुझाते हैं? विद्युत या बिजली से जब आग लग जाती है तो इसको बुझाने के लिए खास तरह का मशीन आता है, खास तरह का यंत्र आता है जिसका नाम है सीटीसी फायर। क्या नाम है? सीटीसी फायर। ठीक है, क्या समझिए, 4 वस्तु में आग लग जाती है, 4 तरह से आग लग जाती है। ठोस वस्तु में लगती है तो उसको मिटा, ठोस वस्तु में जब आग लग जाती है तो उसको कैसे मिटाते हैं? या तो इस पर मिट्टी डालते हैं या रेत डालते हैं, या एसिड फायर अग्निशामक एक मशीन है जिसके द्वारा उस आग को बुझाया जाता है। दूसरा है तरल वस्तु में लग जाती है। ठीक है, जितने भी जो द्रव्य पदार्थ है जैसे पेट्रोलियम हुआ, डीजल हुआ, उनमें जब आग लगती है तो उनको बुझाने के लिए फोम फायर अग्निशामक आता है, इसके द्वारा इस तरल वस्तु में लगी आग को बुझाया जाता है। ठीक है, और तीसरा है गैस। गैस से जब आग लगती है, गैस में जब आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए खास तरह का मशीन है जिसका नाम है ड्राई पाउडर। ठीक है, क्या नाम है? ड्राई पाउडर। ड्राई पाउडर के द्वारा गैस से लगी आग को बुझाया जाता है। और चौथा विद्युत या बिजली से जब आग लगती है, ठीक है, सबसे खतरनाक है, ऐसे तो सब खतरनाक है आगजनी वाला ये है, लेकिन विद्युत या बिजली से जब आग लगती है बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, इसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसको मिटाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, विद्युत या बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए एक विशेष तरह का अग्निशामक मशीन होता है जिसका नाम है सीटीसी फायर। ठीक है, इस सीटीसी फायर के द्वारा विद्युत या बिजली से लगी आग को बुझाया जाता है। ठीक है, आइए अब है अग्नि से कैसे बच सकते हैं इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले आग कैसे लग जाती है समझना है। तो आग हमारे असावधानी बरतने के कारण आग लग जाती है। जैसे अगर पटाखा बजा रहे हैं तो पटाखा से आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कोई सिगरेट पीता है, ठीक है, या कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट या बीड़ी पीकर कहीं ऐसे जगह पर फेंक देते हैं जहाँ पे थोड़ा भी खरपतवार का अंश होता है, उस अवस्था में वो सिगरेट या बीड़ी का जो छोटा अंश होता है उससे सुलगते हुए आग लग जाती है। ठीक है, और देखिए आग लगती है छोटे पैमाने पर, लेकिन उसका विस्तृत रूप हो जाता है और इतना ज़्यादा फैल जाती है, ठीक है, जिसके कारण कई गांव के गांव चौके में आ जाते हैं, जिसके कारण पूरा गांव जलकर बर्बाद हो जाता है। गांव की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो जाती है। ठीक है, तो आग से कैसे बच सकते हैं? आग से बचने का प्रथम उपाय है पटाखा बजाते समय सावधानी बरतेंगे। ठीक है, या पटाखा बजाएंगे नहीं, समझ में आया? दूसरा, अगर पटाखा बजाना है, अगर छोटे बच्चे बजा रहे हैं पटाखा
अगर हम नहीं मार रहे हैं, पटाखा बनाने की जिद कर रहे हैं, तो अपने सामने 1 या 2 पटाखा उनसे पटाखा बजवा देंगे, ठीक है, ताकि अपने आगे सामने, क्योंकि बच्चे भोले भाले होते हैं, वो पटाखा कहीं फेंक देंगे, जिसके कारण आग लग जाएगी, ठीक है। अगर कोई सिगरेट पीता है तो सिगरेट पीने के बाद क्या करेगा, अपने पैर के जो निचला भाग होता है उससे उस सिगरेट को पूरी तरह से बुझा देंगे, जिसके कारण आग लगने की संभावना कम हो जाएगी, आग नहीं लगेगी, ठीक है। गर्मियों के दिन में किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को ऊपर नहीं रखेंगे, ठीक है। माचिस की जो सलाई होता है, माचिस होता है, उसको ऊपर रखेंगे ताकि बच्चे उसको पा नहीं सकें, क्योंकि बच्चे पा लेंगे तो उसको खेलते खेलते क्या करेंगे, कहीं भी सलाई लेकर जाएंगे और मौका पे कहीं थोड़ा सा गलती हुआ जिसके कारण आग लगा सकते हैं। इसलिए बच्चे के पहुंच से सलाई या दिया को जो होता है दीपक, उसको दूर रखेंगे, ठीक है। और क्या है, आग से बचने के लिए हम और भी सावधानी बरत सकते हैं। जैसे गर्मी के दिन है तो क्या करेंगे, सुबह में ही खाना बना लेंगे, दोपहर में खाना बनाने से बिल्कुल परहेज करेंगे, समझ पाया। और रात को जब संध्या हो जाए 6-7 बजे के बाद खाना बनाने का प्रयास करेंगे, खाना बनाएंगे, ठीक है। अगर दोपहर के समय में हम खाना बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा आग जलने की समस्या, आग लगने की समस्या दोपहर में ही शुरू होती है, ठीक है। इसलिए हमको प्रयास करना है गर्मी के दिन में सुबह में ही खाना बना लेंगे, जितना सुबह में हो सके उतना सुबह खाना बना लेंगे, दोपहर में बिल्कुल खाना बनाने से परहेज करेंगे और रात में खाना बनाएंगे, ठीक है। और खाना बनाते ये भी सावधानी बरतेंगे कि जो है ना, अपने कपड़े को अच्छा से सिकुड़ कर बैठेंगे, ठीक है। अपने कपड़े को चारों तरफ से दबोच देंगे, उसके बाद खाना बनाने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि हम कैसे भी खाना बना रहे हैं और मेरा कपड़ा, चाहे किसी का कपड़ा इधर उधर फैला हुआ है, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जो पत्थर होता है या लकड़ी होता है उसमें आग सुलगते हुए आता है और कपड़ा में आग पकड़ लेता है। जब कपड़ा में आग लगेगा तो आदमी के शरीर में आग पकड़ता है और यह विस्तृत रूप ले लेता है, ठीक है। आग लगने की समस्या खासकर वैसे घर में होती है जो घर खरपतवार के बने होते हैं, ठीक है। इसलिए उन घरों में रहने वाले लोगों को ज्यादा इससे बचने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। आग लगने की समस्या को अगर दूर करना है तो हमको हर अपने छोटे छोटे कामों पर, छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं उसको उन पर परहेज करना होगा। जब हम परहेज करेंगे तभी जाकर आग लगने की समस्या से निपट सकते हैं, ठीक है। अपने अगर खाना बना रहे जा रहे हैं तो अपने कपड़े और अपने बालों को अच्छा तरह से क्या करेंगे, पूरा खींच लेंगे, पहले दबोच लेंगे, उसके बाद से तब खाना बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि इससे आग लगने की समस्या 95% 97% कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर आग लगने की समस्या से बचना है तो हमें छोटी छोटी बातों को क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। गर्मी के दिन में माचिस जो होता है, सलाई होता है, उसको बच्चों के पहुंच से दूर रखेंगे, ठीक है। बच्चों को पटाखा नहीं देंगे या खुद पटाखा नहीं बजाएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, ठीक है। और एक और होता है, गर्मी के दिन में बहुत बच्चे क्या करते हैं, जब बहुत लोग क्या करते हैं कि जो होता है घोरहा, भोजपुरी में उसको घोरहा कहते हैं, क्या करते हैं ना, मक्का का बाल तोड़ लेते हैं या गेहूं का बाल तोड़कर और मटर तोड़कर उससे क्या करते हैं, घोरहा बनाते हैं, ठीक है। खेसारी जब हो जाता है तो उसको आग में लोग कहीं जाकर उसको तोड़ लेते हैं और आग जलाकर उसको घोराते हैं और घोराकर खाते हैं। उससे क्या होता है, तो घोरहा तो खा लेते हैं लेकिन आग बिल्कुल बुझाते नहीं है, पूरी तरह से आग बुझाते नहीं है, और जब वो चले जाते हैं तो वही आग सुलगते एक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है और बहुत बड़ी हानि कर देता है, ठीक है। तो इस गलती पर भी क्या करना है, परहेज करना है, समझाया। इस गलती पर भी परहेज करना है हमको। अब इधर उधर ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होने देना है, ठीक है। अपने जो शारीरिक जो मानसिकता है, जो शरीर की भूख है, उस पर नियंत्रण करना होगा, तब जाकर हम आग लगने की समस्या को दूर कर सकते हैं, ठीक है, अन्यथा नहीं कर सकते, समझ में आया। तो अगर हम आग लगने की समस्या जो चाहते हैं निपटना चाहते हैं तो हमको इन छोटे छोटे मुद्दों पर
ध्यान देना होगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो देखिए आग कितने प्रकार का होता है? आग मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, दवानल, बटवानल, जठराग्नि। जंगल में लगी आग दवानल, समुद्र में लगी आग बटवानल और पेट में लगी आग जो भूख होती है उसको क्या कहते हैं? जठराग्नि। समझ में आया? जठराग्नि के कारण ही हमारे भोजन का पाचन होता है। अगर जठराग्नि नहीं रहे तो हमारे भोजन का पाचन नहीं होगा। ठीक है, और आग 4 चीजों से लग जाती है, 4 चीजों में लग जाती है। प्रथम है ठोस वस्तु में। ठोस वस्तु में जब आग लगती है तो उसको कैसे बुझाते हैं? मिट्टी डालते हैं, रेत डालते हैं और एसिड फायर अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। दूसरा है तरल पदार्थ में लगी आग। जब तरल पदार्थ में आग लग जाती है तो इसको बुझाने के लिए क्या करते हैं? तरल पदार्थों में जब आग लग जाती है तो इसको बुझाने के लिए एक खास तरह का यंत्र आता है, उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं फोम फायर। ठीक है, फोम फायर का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है गैसीय पदार्थों से लगी आग। गैस से जब आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए क्या करते हैं? तो गैस से जब आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर गैसीय पदार्थों से लगी आग या गैस से लगी आग से निपटा जाता है। चौथा होता है बिजली से लगी आग या विद्युत से लगी आग। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एक विशेष तरह का यंत्र आता है जिसको कहते हैं सीटीसी फायर। क्या कहते हैं? सीटीसी फायर। सीटीसी फायर नामक यंत्र से बिजली से लगी आग को बुझाया जाता है। ठीक है, तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इन बातों को अपने चेहरे में उतारिए। ठीक है, और भरसक प्रयास कीजिएगा कि हम छोटी छोटी गलतियों पर विजय पा जाए ताकि आग लगने की समस्या बहुत कम हो। क्योंकि जब आग लगने की समस्या उत्पन्न हो जाती है ना, जब आग लग जाता है तो समझो कि उस समय कोई अपना दिखाई नहीं देता है। अग्नि माता हर चीज बर्बाद करके चली जाती है। ठीक है, किसी को नहीं छोड़ती, जो उनके लपेट में आ गया सबको बर्बाद कर देती है। ठीक है, इसलिए आग से परहेज करना है। इस पर हम अंकुश नहीं लगा सकते, आग पर हम अंकुश नहीं लगा सकते, लेकिन अपनी छोटी छोटी गलतियों पर क्या करेंगे? अपनी छोटी छोटी गलतियों पर अंकुश लगा सकते हैं, लेकिन आग पर अंकुश नहीं लगा सकते। समझ में आया? चलिए इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है।